ये है प्रोटोटाइप मॉडल रिडक्स का। ब्रांड ने बहुत कुछ यहाँ पर अपडेट्स दिए हैं अपने पुराने स्कूटर्स को भी। नेक्स्ट जो कूल अपडेट है ना, वो इस कूल से दिखने वाले स्कूटर के अंदर मिला है। ये है रिस्टा का जेड मॉडल, ब्रांड न्यू EL प्लेटफॉर्म को अपने लॉन्च किया है। अभी हम आए हुए हैं एथर कम्युनिटी डे इवेंट में। यहाँ पर ब्रांड ने ब्रांड न्यू EL प्लेटफॉर्म को अपने लॉन्च किया है, जिस पर बेस्ड ये स्कूटर है। अभी आप देख पा रहे हैं इसको। और यहाँ पर स्कूटर को अगर मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दूं तो आप देख सकते हो किस तरह से LED लाइटिंग वगैरह दी गई है। यहाँ पे 14 इंच के फ्रंट व्हील्स, 12 इंच के रियर व्हील्स दिए गए हैं। और ओवरऑल जो है पैकेज काफी ज्यादा कंप्लीट एक फैमिली स्कूटर की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यार बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको डिटेल में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया डेडिकेटेड, तो वहां जाकर के आप आगे की सारी चीजें समझ सकते हैं। इसके अलावा भी ब्रांड ने बहुत कुछ यहाँ पर अपडेट्स दिए हैं अपने पुराने स्कूटर्स को भी, और उन्होंने कई सारे और चीजों को लॉन्च किया है, जैसे कि नया चार्जर भी अब आ चुका है। तो ये सब कुछ आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए सब कुछ चेकआउट करते हैं। इस कम्युनिटी डे पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एथर ने दिखाया है वो ये रहने वाला है भाई। ये है प्रोटोटाइप मॉडल रिडक्स का, जो कि इनका फ्यूचर में एक परफॉर्मेंस स्कूटर होने वाला है। देख सकते हैं आप किस तरह से इसका स्टांस काफी ज्यादा स्पोर्टी नजर आता है। इसमें जो सीट यूज की गई है वो एक मैश मटेरियल की है। इसका जो सस्पेंशन है फुल्ली डायनेमिकली एडजस्टेबल है। आपके राइडिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। चेन ड्राइव रहने वाली है, ये दिख रहा है। और ये एक वर्किंग प्रोटोटाइप है, अभी चल करके हमारे सामने यहाँ पर आया है। और यहाँ पर अगर आप देखिए स्कूटर का जो डैशबोर्ड है वो डिजिटल है फुल्ली। जब वो नॉर्मल मोड में रहेगा तो एक बड़ी स्क्रीन के रूप में आपको दिखाई देगा, और जब स्कूटर परफॉर्मेंस मोड में अपने से रहेगा तो वो फोल्ड होकर के और सिर्फ जरूरी चीजें जो होंगी जैसे स्पीड वगैरह, रेंज वगैरह, वही 2-3 चीजें आपको सिर्फ दिखाएगा, ताकि आप फोकस होकर के राइडिंग को कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लुक्स देख ही सकते हो जिस तरह से इन्होंने इंडिकेटर्स दिए हैं। एडास वगैरह भी इसमें इंटीग्रेटेड रहने वाला है। काफी ज्यादा फीचर पैक्ड और काफी ज्यादा एडवांस्ड ये रहने वाला है जब भी मार्केट में लॉन्च होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो टायर साइज वगैरह है आई एम अज्यूमिंग 14 इंच की है। और बैटरी हाउसिंग देख सकते हो आप किस तरह से बहुत बड़ा सा बनाया गया है, यानी कि बैटरी इसमें बड़ी रहने वाली है। और रेंज भी आई एम अज्यूमिंग कि उस समय जब भी ये लॉन्च होगा तब हमें ज्यादा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए यार ये था एथर रिडक्स कॉन्सेप्ट। अभी बहुत कुछ इसके बारे में ब्रांड ने नहीं बताया है, और एक कॉन्सेप्ट है तो इसकी लॉन्च टाइमलाइन वगैरह अभी फिलहाल नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि हम सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली इसको बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक ब्रांड इसको मार्केट में लेकर आते हैं। देखो एथर की सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस स्कूटर यही है फिलहाल में, ये है रिस्टा का जेड मॉडल। अब आप सोच रहे हो एथर रिस्टा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। वेल, यहाँ पे भी एक बेहतरीन नया अपडेट दे दिया गया है जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें जो स्क्रीन थी ना वो अब टच स्क्रीन हो गई है। ये देखो, पहले टच स्क्रीन नहीं आती थी, लेकिन एग्जिस्टिंग स्क्रीन को ही ब्रांड ने OTA के थ्रू टच स्क्रीन बना दिया है। यानी कि टच डिजिटाइजर यहाँ पहले से ही था, अब वो एक्टिवेट हो चला है। और इन्होंने वादा किया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग जेड मॉडल्स हैं सब में ये अपडेट दे दिया जाएगा और सब अब टच स्क्रीन से इक्विप्ड हो जाएंगे। कितना कूल है ये, कितना नहीं, आप बताइएगा हमें कॉमेंट्स में। भाई नेक्स्ट जो कूल अपडेट है ना, वो इस कूल से दिखने वाले स्कूटर के अंदर मिला है। आप देख रहे होगे कि भाई ये तो नॉर्मल सा एथर 450 एपेक्स है। जी हाँ, देखने में वैसा ही है। अब आप इधर आओगे तो यहाँ पर आपको ब्रांड ने इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दे दिया गया है। नाम रखा गया फीचर का इनफाइनाइट क्रूज। जी हाँ, इनफाइनाइट क्रूज बाकी के क्रूज कंट्रोल से बहुत ज्यादा अलग है। अब इसको यूज आपको कैसे करना है, देखिए जब आप स्कूटर को राइड कर रहे होंगे 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पे, तो आपको सिंपली इस बटन को एक बार टैप करना है और उसके बाद ये एंगेज हो जाएगा। और उसके बाद आप बस थ्रॉटल को जैसे ही ट्विस्ट करते जाएंगे, जितनी स्पीड पे आप ले जाएंगे वहां वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और आप ब्रेक दबा करके रुकना चाहते हैं, स्लो डाउन होना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने 60 पे क्रूज सेट कर लिया और अगर आप ब्रेक कर रहे हो 40 पे आ गए और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे तो फिर वो 40 पे क्रूज करने लगेगा। और ऐसा ही होगा जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाया करेगा। और ये काफी ज्यादा बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए लगा। एथर की अगली नई चीज रहने वाली है ये 6 किलोवाट का फास्ट चार्जर, जो कि अपने एथर ग्रिड में ये लोग इंटीग्रेट करना शुरू कर चुके हैं। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके सर्च कर सकते हो, जहां कहीं भी ये अवेलेबल होगा आपको मिल जाएगा। 6 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग के साथ ही एक और कूल फीचर इसमें ये रहने वाला है कि इसमें आपको साइड में टायर इन्फ्लेटर भी इसके साथ में इंस्टॉल करके दिया जाएगा। और उसकी भी जानकारी आप अपने मोबाइल ऐप पे वेरीफाई कर सकते हो कि किस वाले चार्जर में टायर इन्फ्लेटर अवेलेबल है, किसमें नहीं है। अगर बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो ब्रांड का कहना है, और कहना क्या है, उन्होंने लाइव डेमो स्टेज पे दिखा दिया, 10 मिनट में 30 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पर ये स्कूटर चार्ज करके दे देगा, जो कि काफी ज्यादा फास्ट रहने वाली है। इसके साथ ही साथ ब्रांड ने जो 80% फुल चार्ज पे कैपिंग लगा रखी थी, आप 100 तक नहीं कर पा रहे थे इनके चार्जर्स पे, वो भी अब हटा दिया गया है। आप अपने स्कूटर को एथर ग्रिड पे ले जाकर के आप फुल चार्ज कर पाएंगे। अब बच जाता है भाई एथर का दी ओजी स्कूटर द 450X। अब इसमें क्या नया मिलता है, देखिए इसमें भी कहा
काफी कुछ नया कर दिया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज। सॉफ्टवेयर के थ्रू इस स्कूटर में अब आपको एथर स्टैक 7 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे नए फीचर्स आ गए हैं। एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला यूनिक फीचर रहने वाला है पॉट होल डिटेक्शन का। इस स्कूटर में अब आपको पॉट होल डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप किसी पॉट होल को अप्रोच कर रहे होगे, ये उसे डिटेक्ट करके आपको नोटिफाई कर देगा। और अब इस स्कूटर में आपको वॉइस कमांड्स भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, अब आप इसे बोल सकते हो कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है और तुरंत नेविगेशन वहां का स्टार्ट कर देगा। काफी ज्यादा कूल लगा मुझे देखने में। हालांकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। ब्रांड का कहना है कि जल्दी ही फ्यूचर में वो और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। और यार, ये जितने भी मैंने आपको वॉइस कमांड वाले फीचर्स बताया ना, उन सब के लिए आपके पास होना चाहिए एथर का हेलो हेलमेट। अब ये हेलो हेलमेट इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था भाई 13,000 रुपए का। फिलहाल इसको अपडेट कर दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग इसमें से हटा करके टाइप सी चार्जिंग दे दी गई है। और ये हेलमेट अब रहने वाला है 5,000 रुपए का। और इसी का अगर आप हाफ फेस वाला वर्जन लेते हो, जो कि अभी मुझे कहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हाफ फेस वाला भी एक आता है, वो आपको 3,000 रुपए में अब मिल जाएगा। और इसी के अंदर वो सारा कुछ वॉइस वगैरह जो भी है आप कंट्रोल कर पाओगे चीजें इसी के थ्रू। इसमें स्पीकर वगैरह भी आता है, तो उसके थ्रू आपको ये भी चीजें बता पाएगा। कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। एआई वगैरह का भी यूज किया गया है सॉफ्टवेयर में, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से उसको रिस्पांस दिलाने के लिए। इसके अलावा एथर स्टैक 7 अपने साथ में लेकर के आता है क्रैश डिटेक्शन सिस्टम। जी हाँ, स्कूटर गिरा, तुरंत ही आपके किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को फोन चला जाएगा और आपके 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी लोकेशन वगैरह भी चली जाएगी। और उसके साथ ही स्कूटर की स्क्रीन पर भी आपके एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम और उनका नंबर लिख करके फ्लैश कर देगा स्कूटर, ताकि अगर आप अनकॉन्शियस हो अनफॉर्चुनेटली, तो आपके किसी फैमिली मेंबर को, किसी नॉन को, जिसका भी नंबर यहाँ पे होगा, वो उनको वो फोन करके जानकारी दे पाए, जो भी लोग आसपास आते हैं तुरंत। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्क सेफ नाम का भी एक फीचर देखने को मिलेगा, जो कि आपको टो अवे जोन्स वगैरह, नो पार्किंग जोन्स वगैरह को नोटिफाई कर देगा कि भाई यहाँ पे स्कूटर मत खड़े करो आप, नहीं तो टो होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पे एंटी थेफ्ट डिटेक्शन भी आ गया है और रिमोट लॉक का भी फीचर ब्रांड ने दे दिया है। आप अपने स्कूटर को कहीं से भी अपने मोबाइल ऐप से लॉक कर सकते हो, टोटली इमोबिलाइज हो जाएगा वहां से, उसके बाद से वो नहीं चला पाएगा कोई भी उसको। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड ने क्रिकेट समरी का भी फीचर इंटीग्रेट कर दिया गया है। क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जब भी आपका स्कूटर स्टेशनरी होगा, तो आप अपने स्क्रीन पे पूरा ही क्रिकेट स्कोर वगैरह, क्या कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, सब कुछ जानकारी स्क्रीन पे देख पाएंगे अब। तो भाई ये था पूरा का पूरा ओवरव्यू एथर के कम्युनिटी डे 2025 का। इस पूरे इवेंट में से मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट तो एथर रिडक्स कॉन्सेप्ट ही है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई उसके लॉन्च के लिए और फिर उसको चलाने के लिए। और मुझे EL01 भी काफी ज्यादा दिलचस्प लगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स उस पर लॉन्च होते हैं। पहला प्रोडक्ट ब्रांड ने कहा है कि बाय नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन, यानी कि 1 साल के बाद हमें नए प्रोडक्ट्स EL प्लेटफॉर्म पे बने हुए देखने को मिल जाएंगे। आपका इस पूरे इवेंट में से सबसे फेवरेट चीज क्या था, जरूर बताइएगा हमें कमेंट्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।